सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी अपने यूएई दौरे के आखिरी दिन राजधानी अबू धाबी पहुंचे। श्री श्री रविशंकर जी ने यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों में से एक शेख जायद मस्जिद का दौरा किया। इसके बाद दुबई के पैलेस में शेख नहायान बिन मुबारक अल नहायान ने गुरुदेव जी का स्वागत किया। उन्होंने श्री श्री का यूएई आने का न्योता स्वीकार करने के लिए उनका धन्यवाद किया। श्री श्री रविशंकर जी को यूएई में मिले प्यार और सम्मान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों और शासकों ने उनसे हमेशा के लिए यूएई में रुकने की अपील तक कर डाली। इस पर देखिए यूएई से विशेष संवाददाता शरद अवस्थी की खास रिपोर्ट। पहले फुजैरा, फिर दुबई, इसके बाद शारजाह और आखिर में यूएई की राजधानी अबू धाबी। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी के यूएई दौरे में हर जगह योग और आध्यात्म की धारा बही। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री श्री रविशंकर जी ने दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में शुमार अबू धाबी की मशहूर शेख जायद मस्जिद का दौरा किया। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का यहां पर शेख जायद मस्जिद के डायरेक्टर जनरल यूसुफ अल उबैदली ने स्वागत किया और मस्जिद से जुड़ी जानकारी दी। H1 न्यूज भी अबू धाबी के इस बेहद खूबसूरत मस्जिद तक पहुंचा। सफेद रंग की इस मस्जिद का निर्माण लगभग 12 साल में 3000 से ज्यादा कारीगरों ने किया। 32 कंपनियां इसके काम में जुटी। इसके अलावा भी मस्जिद में इतनी खूबियां हैं जो इसे दुनिया की दूसरी मस्जिदों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। इस वक्त हम अबू धाबी में मौजूद हैं और इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में शुमार यानी शेख जायद मस्जिद को आप देख सकते हैं। इस मस्जिद के बारे में आपको बता दें कि ये मस्जिद जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक शुमार की जाती है और इसे बनने में काफ़ी वक्त लगा था और कई देशों से इसे बनाने के प्रोडक्ट्स आए। दुनिया का सबसे बड़ा कालीन शेख जायद मस्जिद के अंदर मौजूद है और इसी के साथ साथ बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा झूमर जो है वो भी इस मस्जिद के अंदर मौजूद है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी मस्जिदों में शेख जायद मस्जिद का शुमार होता है और सबसे खास बात यह है कि सबसे खूबसूरत मस्जिद पूरे दुनिया की शेख जायद मस्जिद है। अबू धाबी की एक बहुत बड़ी पहचान है ये सफ़ेद रंग की इमारत और आपको बता दें कि इसकी सबसे बड़ा बुर्ज है, इसकी लंबाई लगभग 70 मीटर से ज़्यादा है और इस खूबसूरत मस्जिद के बारे में बता दें कि जो भी अबू धाबी आता है वो यहाँ पर आके अपने आप को इस मस्जिद का दीदार करने से रोक नहीं पाता। इस मस्जिद का दौरा करने के बाद आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का स्वागत यूएई के सहिष्णुता मंत्री शेख नहायान बिन मुबारक अल नहायान ने किया, जो यूएई में कल्चर, यूथ और सोशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखते हैं। दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। शेख नहायान बिन मुबारक ने यहाँ पर श्री श्री रविशंकर जी के सम्मान में एक भोज भी आयोजित किया। शेख नहायान श्री श्री रविशंकर जी का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उनको बाहर तक छोड़ने भी आए और यूएई आने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। यहाँ पर कश्मीर मुद्दे पर भी बात हुई। शेख नहायान बिन मुबारक अल नहायान ने कश्मीर को जन्नत बताया। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान भी एक दिन बाद यूएई के दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में आध्यात्मिक गुरु का पैलेस में इतना जोरदार स्वागत कई संदेश भी दे गया। यूएई की ओर से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से अपील की गई कि वो यूएई आते रहें। साथ ही गुरुदेव से लोगों और शासकों ने ये तक पूछ लिया कि वो क्या कर दें कि श्री श्री रविशंकर जी यूएई में ही रह जाएं। गुरुदेव इतना प्यार मिला है और लोग चाह रहे थे कि आप यहाँ से जाए ना, कैसी बातें हुई? हाँ, लोगों ने कहा गुरुदेव हम क्या ऐसा करें कि आप यहाँ बस सकते हैं। ऐसे यहाँ की सरकार ने भी और यहाँ के
जो रूरल फैमिली ने भी कहा हम क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ रह जाएंगे। इसके बाद गुरुदेव भारत की तरफ रवाना हुए। यूएई को अपने 5 दिवसीय दौरे के दौरान बहुत कुछ देने वाले गुरुदेव के इस प्रवास से इस देश में योग और आध्यात्म का डंका बजा है। यूएई के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में भी इस प्रवास की खबर को प्रमुखता से छापा गया है। साफ है कि इन 5 दिनों में यूएई भारतीय आध्यात्मिक गुरु के रंग में रंगा दिखाई दिया। तो गुरुदेव का यूएई दौरा खत्म हो रहा है और गुरुदेव इस वक्त वापस लौट रहे हैं हिंदुस्तान की ओर। बहुत यादें हैं, बहुत सी बातें हैं और हमने शुरुआत के लिए तभी उनसे बातचीत हो रही थी। गुरुदेव, मुलाकातों का दौर जारी है, सभी लोग आशीर्वाद ले रहे हैं और बहुत कुछ मिला। गुरुदेव, अब दौरा खत्म हो रहा है। मैंने सवाल किया दौरा शुरू होने से पहले क्या होगा, लेकिन अब मुलाकात करने के बाद क्या लेकर जा रहे हैं आप? हम जहाँ भी जाते हैं देने के लिए जाते हैं, कुछ लेने के लिए नहीं जाते हैं। सुनहरी यादें अच्छा है। देखिए अपनी जो भारतीय अध्यात्म की इतनी महत्वता है, इतनी मांग है दुनिया भर में, वो एक ही चारा है दुनिया में शांति और प्रेम को फैलाने के लिए, भारतीय ज्ञान को ले जाना। गुरुदेव, फुज़ैला के शासक से बात हुई, आज अबू धाबी में भी मुलाकात हुई शेख नहयान जी से, क्या बात हुई और वो कितने योग और आध्यात्म को लेकर प्रभावित दिखे? बहुत उन लोगों ने बहुत शुक्रगुजार कहा था वो, क्योंकि वो बहुत समय से चाहते थे हम यहाँ आए, तो बहुत धन्यभागी हो रहे थे। बोले कि आपको हर साल आना चाहिए, आप आइए, यहाँ जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। यूएई के लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, उन्हें क्या संदेश दें? यूएई में लोग इतने एक समृद्धि के साथ, सौहार्द के साथ रह रहे हैं। यहाँ हर धर्म के लोग खासतौर से दुबई में और अबू धाबी में रह रहे हैं, इनको स्वागत है। एक मिलजुल करके लोग एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में जी रहे हैं और भारत के प्रति इनका जो संवेदनशीलता है और एक अंदरूनी आपसी रिश्ता जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तो भैया आपको फिर से बुला रहे हैं, अनविलिंग इन्फिनिटी पार्ट 2 के बारे में क्या जानकारी? अरे आप यहाँ, हम आपको यहाँ सब जगह देंगे, आप यहीं बस जाइए, ये भी कह रहे हैं लोग। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी यहाँ पर फिलहाल बता रहे हैं कि फिर से बुलाया है एक बार, और फिर से बुलाने के बाद कहीं ना कहीं उनका मन है कि यहीं पर बस जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये बड़ी मुश्किल बात है। इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मिले जा रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, अधिक से अधिक वक्त गुजारना चाह रहे हैं, और जो यहाँ पर पायलट हैं वो भी चाहते हैं कि एक तस्वीर गुरुदेव के साथ हो, और गुरुदेव यहाँ पर रुके हुए हैं। वापसी हो रही है, लेकिन दुबई को बहुत कुछ दिया है, यूएई को बहुत कुछ दिया है, बहुत सी सुनहरी यादें हैं, और लोग चाहते हैं कि लगातार ये जो दौरा है गुरुदेव का यहाँ पर होता रहे, और बहुत कुछ जो कुछ ज्ञान और आध्यात्म के बारे में, योग के बारे में मालूम चला है, उस ज्ञान की गंगा को लगातार बहाता जाए। फिलहाल ये दौरा खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत सी सुनहरी यादों के साथ योग और आध्यात्म का प्रचार प्रसार जिस तरह का इस वक्त हो रहा है यूएई के अंदर, आर्ट ऑफ लिविंग और खासकर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। चेहरे पर गुरुदेव के भी मुस्कुराहट है। एक साइन अप कर देते हैं। तो योग और आध्यात्म की धारा यहाँ पर बह रही है। ये विमान एक बार फिर से हिंदुस्तान लेकर जाएगा, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं ये है कि दुबई और खासकर यूएई को बहुत कुछ मिला है इस दौरे के बाद से, और योग और आध्यात्म का रंग जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलेगा, और ये जो पूरी कहानी है योग आध्यात्म के प्रचार प्रसार की वो और ज़्यादा बढ़ेगी। कैमरा नारदी के साथ शरद अवस्थी, MH1 न्यूज़, अबू धाबी।